सुप्रभात बच्चों। तो हमने देखा कि अंदोर्जी और जो लेखिका है बचेंद्री पाल, वे अपनी निश्चित गति से आगे की ओर बढ़ रहे थे और अंदोर्जी ने उन्हें विश्वास भी दिलाया कि इसी गति से यदि वे आगे बढ़ते रहे तो 1 बजे तक एवरेस्ट के शिखर पर निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था, उनका एक सहयोगी, और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम करने बैठे तो वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी थोड़ी चाय पी जिससे फुर्ती आ सके और फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। वह रस्सी क्यों लाया था? कि तीनों का जो बैलेंस है वो बराबर बना रहे, और इसलिए अंदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे आगे बढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। आगे और पीछे बचेंद्री थी और बीच में लाटू रस्सी पकड़कर चल रहा था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारा जो संतुलन है, बैलेंस है, उस संतुलन को निश्चित करने के लिए वे रस्सी पकड़ के था। और लाटू ने जब देखा कि ऊंचाइयों में सामान्यतः जितनी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, उससे कम मात्रा में लेखिका ऑक्सीजन सिलेंडर, उनका जो ऑक्सीजन की आपूर्ति थी वो हो रही थी, तो उन्होंने तुरंत वो ऑक्सीजन था उसका प्रमाण बढ़ा दिया। रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि कठिनाई जो थी, अब तक उनको जितना कठिन लग रहा था ये सफ़र ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि उन्होंने उतना ध्यान भी नहीं दिया होगा, तो वे चढ़ाई अब उनको आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई से तेज हवा के कारण वो जो बर्फ के भुरभुरे कण थे वो चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य नजर आ रही थी उन्हें। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई नहीं है, और इस तरह से लेखिका अंदोर्जी इस स्थान पर आ पहुँचे कि उन्हें लगा कि अब कोई भी ऊंचाई नहीं है। वे थे उस एवरेस्ट के शिखर पर, और इस तरह से वे दोनों एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। ढलान एकदम नीचे सीधे चली आ रही थी। मेरी सांस मानो रुक गई। बचेंद्री ने अपना अनुभव बताया है इसमें कि वे कहती हैं कि जैसे ही मैंने देखा कि अब ऊपर कोई चढ़ाई नहीं है, केवल नीचे ढलान ही ढलान है, तो वे आश्चर्यचकित हो गई और उनकी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक है। और इस तरह से बच्चों 23 मई 1984, कौन सा दिन था वो? 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर, जैसे कि अंदोर्जी ने कहा था कि 1 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, तो 1:07 पर वे एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थी, बचेंद्री पाल। इस तरह से 23 मई को उनका जो अभियान था, एवरेस्ट शिखर पर उनका जो अभियान था वो पूरा हो चुका था, और वे पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर पहुंची थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी भी जगह नहीं थी कि वे 2 व्यक्ति वहां पर साथ साथ खड़े हो सके, इसीलिए उन्होंने, और वहां पर चारों तरफ हजारों मीटर की लंबी सीधी ढलान थी, और अब उनके सामने सुरक्षा का प्रश्न था। हमने पहले तो बर्फ के फावड़े से वहाँ की जो ज़मीन थी, वहाँ की जो शंकु का आकार था, वहाँ पर फावड़े से खुदाई की और अपने आप को उन्होंने सुरक्षित वहाँ पर स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बड़ी ही सावधानी से, अगर ज़रा भी असावधानी वहाँ पर हुई तो सीधे ढलान से नीचे आना था, इसीलिए वे हर कार्य बड़े ही सावधानी से करती जा रही थी। घुटनों के बल को
बैठी बड़ी सावधानी से। उसके बाद वहाँ की बर्फ़ को उन्होंने अपने माथे पर लगाया और सागर माथे का चुम्बन लिया, उसके ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही उस शिखर का, ताज का बिना उठे ही उन्होंने अपनी, वो धार्मिक महिला थी इसलिए उन्होंने अपने साथ में जो दुर्गा माँ का चित्र हनुमान चालीसा लाई थी वो वहाँ पर उन्होंने बर्फ़ के अंदर दबाया, थोड़ी सी पूजा पाठ की, एक लाल कपड़े में लपेटा दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा और वहाँ पर बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में उन्हें अपने माता पिता की याद आई। जब भी हम आनंदित होते हैं या दुखी होते हैं तो दोनों क्षण में माता पिता की याद आती है। जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े उन अंग्रजू नेता अंगज़ोर जी के प्रति। आदर भाव से वे झुकी और अंगदौर जी जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया था, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की उनकी दूसरी चढ़ाई पर उन्होंने बधाई दी। और अंगदौर जी ने भी कहा कि दीदी आपने बहुत ही अच्छी चढ़ाई की, मैं प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर सोनम गुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की, लेखिका अंगदौर जी, लाटू और सोनम गुलजर वॉकी टॉकी से उन्होंने ये जानकारी दी। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। और वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो एकदम भिन्न होगा, जो जिसे तुम पीछे छोड़कर आई थी। जब तुम यहाँ पर चढ़ाई तुमने शुरू की तब तुम एक साधारण महिला थी, मगर अब तुम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हो। इसीलिए अब जो तुम जिस संसार में जाओगी, जिस दुनिया में जाओगी, वो तुम्हारे लिए एकदम भिन्न होगा, एकदम अलग होगा। तो बच्चों, इस तरह से बड़े ही साहस से, बड़े ही हिम्मत से, बड़ी ही कर्मठता से बचेंद्री पाल ने इस एवरेस्ट को तय किया था। धन्यवाद।